दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, कल्पना कीजिए कि अगर रेगिस्तान के तपते टिल्लों पर आप भटक रहे हों, कंठ प्यास से सूखा हो और दूर दूर तक कोई सहायता अथवा उम्मीद आपको दिखाई प्रतीत ना होती हो, तो आपकी परिस्थिति कैसी होगी? तो निश्चित है कि आपको लगेगा कि अब मेरे प्राण इस सूखते कंठ के साथ पूर्णतः सूख जाएंगे। और ऐसे कष्टदायक प्राणघातक वातावरण के अंदर अचानक से आपको अगर अमृत का झरना फूटता हुआ दिखाई दे दे, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी प्रसन्नता का कोई अंत ना होगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी वन के अंदर हम लोग भटक गए हों और जंगली जीव हमें मारने पर उतारू हों और कोई रास्ता दिखाई ना दे, और ऐसे में हमारी बाह पकड़कर कोई कहे कि वो देखो तुम्हारी मंजिल सामने है, तो भी आपको कैसा लगेगा? हमारी मन की समस्त दुविधाओं का निश्चित है कि निराकरण हो जाएगा। और मन की प्रसन्नता कितनी होगी, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जब समस्त जनमानस इस धराधाम पर व्याकुल होता है अपने कर्मों की मार से और दुष्ट जीवों के दुष्ट व्यवहार से, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तब आत्मा भीतर से पुकार करती है कि हे प्रभु, तेरे इस बनाए संसार के अंदर मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरी आंखों के अश्रुओं को पोंछ दे, जो मेरे जख्म पर मलहम लगाए, नमक ना लगाए। मैं क्या करूं? मेरी नजरें बहुत दूर तक दौड़ती दौड़ती थक जाती हैं और ऐसा कोई शख्स, ऐसे कोई सत्ता मुझे नजर नहीं आती। और मुझे लगता है कि तेरे सिवा मेरा दर्द कौन समझेगा? सज्जनों, जब ऐसी आह, ऐसी चाह हृदय के अंदर उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, तब वो सत्ता हमारी पुकार पर, हमारे दुख हरने के लिए, हमारे कष्ट हरने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जी हाँ, त्रेता युग इसी बयानगी का गवाह है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि समस्त देवलोग, संत लोग, साधुजन और संपूर्ण धराधाम पर जो एक एक जीव त्रस्त है, राक्षसों से अपने प्राण बचाने हेतु यत्र तत्र भाग रहा है, तो प्रभु प्रण करते हैं कि हम इस धराधाम पर जन्म लेंगे और माँ कौशल्या और पिता दशरथ जी के आंगन में अपनी बाल लीलाएं करते हुए दुनिया को दर्शन देंगे और उनको प्रसन्नता में कृतार्थ करेंगे। इसी के निमित्त भगवान श्री राम जब अयोध्या नगरी में प्रकट होते हैं, उस प्रकट होने की तिथि को जितना धन्य कह लें, जितना भाग्यशाली कह लें, उतना ही कम है। श्री राम मानव देह धारण कर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीर्ण धामा, बावन काल लोक विश्रामा। के नौवीं तिथि है और मधुमास है, शुक्ल पक्ष है और भगवान को बड़ा प्रिय है, और ऐसा वातावरण है, मध्य दिवस दोपहर का समय है, अति शीत न धामा, ना सर्दी है ना बहुत गर्मी है, और भगवान का प्रगटीकरण होता है।
और इस शुभ दिन को संपूर्ण जगत के अंदर श्री रामनवमी के नाम से जाना जाता है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ घर में लोग मीठे पकवान बनाते हैं, घर में पूजा करते हैं, श्री रामचरितमानस के पाठ करते हैं। और भले ही भगवान श्री राम जी को संसार से विदा हुए लाखों वर्ष हो गए हों, लेकिन सत्य यह है कि एक भी क्षण वे हमसे विलग ही नहीं हुए। उनके दिए हुए संस्कार, उनके दी हुई शिक्षाएं, उनके दिए हुए आशीर्वाद और प्रेरणाएं आज भी हमारे भीतर जिंदा है। आज जब हम किसी को अपने माता पिता को प्रणाम करते देखते हैं तो श्री राम जी की याद आ जाती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह उठ के सर्वप्रथम भगवान श्री राम अगर कोई कार्य करते थे तो वह था अपने गुरुदेव को और अपने माता पिता को प्रणाम करना। और यह संस्कार उन्हीं के दिए हैं कि आज भी हम अपने माता पिता के पास जिस वक्त जाते हैं तो हम प्रणाम करके उनका अभिवादन करते हैं। श्री राम जी का जन्म हमारे दुखों को हरने के लिए, हमें उस ईश्वरीय सत्ता से मिलाने के लिए, अर्थात स्वयं से मिलाने के लिए, और साधुओं की रक्षा के लिए और राक्षसों के संहार के लिए हुआ। लेकिन भगवान श्री राम नवमी के ही दिन क्यों अवतरित होते हैं? अष्टमी के दिन अवतरित हो सकते हैं और हो सकता है कि दशमी वाले दिन अवतरित हो सकते थे, लेकिन हमारे प्रत्येक अवतार का जिस दिन वो प्रकट हुए उस दिन का एक अलग महात्म्य है। जैसे भगवान श्री राम नवमी के दिन प्रकट होते हैं तो 9 अंक एक ऐसा अंक है, अगर आप 9 का पहाड़ा उठा करके देखेंगे तो 9 के अंक को आप किसी भी अंक से गुणा करें। आप पहाड़े में देखिए 9 को आप 1 से गुणा करें तो उसका उत्तर क्या आता है? 9 जी। 9 को आप 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18। अब जो उसका फल आया है 18, इस पहाड़े के अंदर जो फल आ रहा है उन अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका जो जमा फल होगा वह 9 ही रहेगा। जैसे मैंने कहा 9 दूनी 18, 18 को आप जोड़िए 1 और 8, क्या हुआ? 9। फिर 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 में 2 अंक हैं, 2 और 7, आप दोनों को जोड़िए, कितना बनता है? 9। फिर 9 चौका 36, 36 में 3 और 6 को जोड़िए, कितना बनता है? फिर 9 बना। फिर 9 पांजे 45, 45 में 4 और 5 को जोड़िए, 9 बनता है। फिर 9 गुणा 6 54, 54 में 5 और 4 को जोड़िए, 9 बनता है। 9 साते 63, 63 में 6 और 3 को जोड़िए, 9 बनता है। 9 आठे 72, 72 में 7 और 2 को जोड़िए, 9 बनता है। और 9 गुणा 9 81, 81 में 8 और 1 को जोड़ते हैं तो फिर 9 बनता है। और 9 दहा 90, 9 और 0 9 बना। तो आप देखिए कि 9 को किसी भी अंक से गुणा कर दें और जो उसका फल निकलता है उन अंकों को आप जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 9 ही आता है। बड़ा विचित्र यह खेल है। या यूं माने कि भगवान श्री राम उनके साथ किसी को भी गुणा करें, जो फल आएगा वो 9 ही रहेगा। अर्थात भगवान श्री राम अगर माता सीता को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हैं तो अब देखिए उनके संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम माता सीता के प्रति यूं समर्पित हैं मानो वे किसी और के साथ तो नाता ही नहीं रख रहे। तो ऐसे रोते हैं जैसे बावले हो गए हों। पत्तों पत्तों से, टहनी टहनी से, भंवरों से, तितलियों से पूछते हैं कि मेरी मृगनयनी, मेरी सीता कहां चली गई?
और ऐसा है कि जैसे वो सबको भूल गए। लेकिन अगर परिणाम देखेंगे तो मां सीता और भगवान मिलन के पश्चात भी जो परिणाम निकलेगा वो श्री राम ही निकलेंगे। श्री राम ना तो किसी के संयोग से बढ़े और ना ही किसी के बिछोह से कम हुए। फिर श्री राम अगर उनका भ्राता प्रेम देखें तो लक्ष्मण के प्रति यूं समर्पित हैं। जिस वक्त लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो भगवान श्री राम बच्चों की तरह रोते हैं। वो ऐसा सोच ही नहीं रहे कि समस्त वानर मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे। कहीं उनके मन में संदेह ना आ जाए कि ये कैसे भगवान जो अपने भाई की मृत्यु पर ऐसे फूट फूट कर रो रहे हैं। यूं लग रहा है कि भगवान श्री राम सीता जी को भूल चुके हैं और उनको केवल लक्ष्मण ही याद है। और सज्जनों, भगवान श्री राम को जब भरत जी के संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर वो इतना समर्पित हैं। जिस वक्त ऋषि भरद्वाज जी उनसे एक बार गंगा जी के किनारे इलाहाबाद में मंत्र उच्चारण करवा रहे थे तो उस मंत्र के अंदर एक बार शब्द आता है भरत। पर श्री राम जैसे ही भरत बोलते हैं तो भरत के अगले शब्द वे बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भरत बोलते ही उनकी तार अपने भाई भरत के प्रति ऐसे जुड़ जाती है कि वे सिर्फ आंखों से अश्रु ही निकालते हैं, होठों से शब्द नहीं निकाल पाते। लगता है कि संगम घाट पर भरत जी की याद में वे ऐसे संगम करते हैं मानो वे केवल भरत जी के ही हैं। लेकिन श्री राम जी किसी के साथ भी मिले, जैसे 9 के अंक को किसी के साथ गुणा करो, लेकिन जो परिणाम निकलेगा वह श्री राम जी तटस्थ ही पाएंगे, वे विलग ही पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म उसमें कुछ भी मिला दो ना तो वो बढ़ता है और उसमें से कुछ भी निकाल दो ना वो घटता है। आपने हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सुना होगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा नागृधा कस्य स्विद्धम, कि वह ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें कुछ आप डाल देते हैं तो उसमें कुछ बढ़ता नहीं, उसमें कुछ निकाल देते हैं तो उसमें से कुछ घटता नहीं। बिल्कुल जीरो की तरह, शून्य की तरह। शून्य में आप अनेकों शून्य डाल दें, शून्य शून्य रहती है। शून्य में से अनेकों शून्य निकाल दें तो भी परिणाम शून्य शून्य रहता है। इसी प्रकार 9 के अंक में आप किसी भी अंक के साथ गुणा करें और उसका जो परिणाम निकलेगा, उनको जोड़ेंगे अंकों को, तो वह 9 ही निकलेगा। तो भगवान श्री राम उनका प्राकट्य दिवस 9वीं के दिन हुआ तो 9वीं तिथि का यह कुछ महात्म्य है। लेकिन तात्विक दृष्टि जो है वह श्री राम जी के प्रगटीकरण होने के पीछे एक ही लक्ष्य बताती है कि श्री राम हम सभी को अपने सूक्ष्म रूप से, प्रकाश रूप से उस ईश्वरीय सत्ता से जोड़ने हेतु इस धराधाम पे आते हैं और धरती पर जो अधर्म बढ़ जाता है उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। कि भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आते हैं। नहीं तो श्री राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। उनके जन्म के तो हेतु एक से एक हैं। अगर हम चर्चा करने लगे तो मैं समझता हूं कि समय की चाल उस चर्चा को बांध नहीं पाएगी। कोई कलम उन शब्दों को पिरो करके कागज की छाती पर लिख नहीं पाएगी। इसलिए भगवान का जन्म अथवा उसका प्रगटीकरण एक विशेष हेतु के निमित्त होता है और वह है भक्तों को अपने परम तत्व रूप से जोड़ना और संसार के अंदर संसार की वास्तविकता से अवगत करवाते हुए उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करना। सज्जनों, आज के लिए इतना ही, और चर्चा करेंगे प्रभु के निमित्त उनकी दिव्य लीलाएं हैं, हमारे लिए क्या संदेश हैं और हमें क्या वो समझाना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।